क्या आपने कभी सोचा है कि इस करोड़ों लोगों की दुनिया में वो एक इंसान कौन है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है? आपका वो जोड़ा जिसे आपकी रूह पहली नजर में ही पहचान लेती है। अक्सर हम इसी कश्मकश में रहते हैं, दुआएं मांगते हैं, इशारे तलाश करते हैं। या अल्लाह, क्या ये शख्स मेरी किस्मत में है? क्या इसके साथ मेरी जिंदगी में सुकून आएगा? ये सवाल दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं, है ना? हम बस एक तसल्ली चाहते हैं, एक यकीन कि हां, हम सही राह पर हैं। तो आज हम ऐसी ही 3 रूहानी निशानियों की बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि शायद आप अपने उस खास इंसान से मिल चुके हैं। और ये निशानियां कोई फिल्मी किस्से या जादू टोना नहीं है। ये वो गहरी रूहानी कैफियत और हालात हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों में तब उतारता है जब वो हमारे लिए कुछ खास और बेहतरीन मंसूबा बना रहा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निकाह इस्लाम में सिर्फ एक समाजी मुआहिदा नहीं है, ये हमारे दीन का आधा हिस्सा है। सोच लीजिए, आधा दीन। ये एक इतना मुक़द्दस रिश्ता है जिसकी बुनियाद ही 3 चीज़ों पर है: मोहब्बत, रहमत और सुकून। लेकिन इस सफ़र का सबसे मुश्किल, सबसे उलझन वाला हिस्सा है उस सही शख्स को पहचानना। वो इंसान जो सिर्फ हमारी दुनिया नहीं, हमारी आखिरत भी संवार दे। इस्लाम इस मामले में हमें एक वाज़ेह उसूल देता है: दौलत, खूबसूरती या ख़ानदानी हैसियत से पहले इंसान का दीन और उसका अखलाक देखो। क्योंकि सच्चा शरीके हयात वही है जो आपको आपसे नहीं, आपके रब से करीब कर दे। पर दीन और अखलाक के साथ साथ अल्लाह की तरफ से कुछ रूहानी इशारे भी मिलते हैं जो हमारे दिल को तसल्ली देते हैं। ये इशारे अल्लाह पर हमारे एतमाद को और मजबूत करते हैं। तो चलिए आज उन्हीं 3 निशानियों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी निशानी है कल्ब का सुकून, यानी दिल को चैन मिल जाना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। सूरह अर्रूम आयत 21। यहां लफ्ज सुकून इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब आर्जी खुशी या जोश नहीं है। इसका मतलब है एक गहरा ठहराव, एक इत्मीनान। आमतौर पर जब हम किसी से मिलते हैं तो एक कशिश होती है, दिल तेजी से धड़कता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसे दुनिया बटरफ्लाइज कहती है ना। अक्सर ये सिर्फ वक्ती जज्बात होते हैं जो नफ्स का धोखा भी हो सकते हैं और वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उस इंसान से मिलते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया है, तो आपके दिल में बेचैनी नहीं, शांति उतरती है। उनकी मौजूदगी आपकी रूह के लिए मरहम जैसी होती है। उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे लंबे सफर के बाद ठंडी छांव मिल गई हो। आपको उनके सामने अदाकारी करने की या खुद को जबरदस्ती अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही कबूल किए हुए महसूस करते हैं। ये सुकून इस बात का इशारा है कि आपकी रूह उस दूसरी रूह के साथ जुड़ रही है, जैसे 2 बिछड़े हुए मुसाफिर मिल गए हों। ये एहसास अनमोल है, अल्लाह का एक खास तोहफा है। अगर किसी इंसान के पास आपको दुनियावी शोर से निकलकर एक रूहानी आराम मिलता है, अगर उनकी मौजूदगी में आपकी बेचैनियां पुरसुकून हो जाती हैं, तो ये एक बहुत वाज़ेह इशारा हो सकता है कि अल्लाह ने ये रिश्ता आपके सुकून के लिए ही बनाया है। तो खुद से ये पूछिए, क्या इस इंसान की मौजूदगी मेरे दिल की बेचैनी बढ़ाती है या कम करती है? क्या उनसे बात करने के बाद मेरा दिल पुरसुकून होता है या और उलझ जाता है? जवाब आपको अपने दिल के अंदर ही मिलेगा। दूसरी निशानी, उस इंसान के आने से आपके दीन और अखलाक में बेहतरी आना। एक सच्चा, अल्लाह के लिए बनाया गया रिश्ता वो है जो आपको अल्लाह के करीब लाए, उससे दूर न करे। आप गौर करें, जब से ये इंसान आपकी जिंदगी में आया है, क्या आपकी नमाजों में पाबंदी आई है? क्या आपके दिल में कुरान पढ़ने का शौक जागा है?
क्या आप गुनाहों से बचने की कोशिश करने लगे हैं और आपका अखलाक, आपका बर्ताव पहले से बेहतर हुआ है? अगर हां, तो ये एक बहुत खूबसूरत इशारा है। सही शरीके हयात आपके लिए आईने की तरह होता है। वो सिर्फ आपकी अच्छाइयों पर ही नहीं, बल्कि नरमी के साथ आपकी खामियों को सुधारने में भी मदद करता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए याद दहानी बन जाते हैं, नेकी के लिए, सब्र के लिए। आप मिलकर जन्नत के रास्ते पर चलने के सपने देखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़े आलिम या मुफ्ती हो। बस उनके दिल में अल्लाह का डर यानी तकवा हो। उनके अंदर दीन को सीखने और उस पर चलने की सच्ची नीयत हो। वो आपको गलत राहों पर जाने से रोकें, ना कि खुद उस तरफ धकेलें। आजकल जहां हराम रिश्ते इतने आम हैं, एक ऐसा साथी मिलना जो आपको निकाह तक सब्र रखने की हिम्मत दे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बरक्स, अगर आप देख रहे हैं कि किसी के आने से आपका अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो रहा है, आप नमाजों से गाफिल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत है। चाहे आपको उनसे कितना ही लगाव क्यों ना हो, जो रिश्ता आपको आपके रब से दूर करे, वो आपके हक में कभी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी की सोहबत आपको फज्र के लिए उठा दे, अगर उनकी बातें आपको अल्लाह का शुक्र करना सिखा दें और आपको अपना ईमान बढ़ता हुआ महसूस हो, तो इस निशानी को पहचानिए। ये इशारा है कि अल्लाह इस रिश्ते के जरिए आप दोनों को अपने करीब करना चाहता है। तीसरी निशानी है मामलात में आसानी और बरकत का आना। देखिए, होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही है, लेकिन जब अल्लाह ने कोई चीज आपकी तकदीर में लिखती होती है, तो वो उस तक पहुंचने के रास्ते भी खुद बना देता है। जब आपका सही जोड़ा आपके नसीब में होता है, तो आप देखेंगे कि निकाह तक ले जाने वाले मामलात में अजीब सी आसानियां होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि बड़ी बड़ी रुकावटें जो पहले पहाड़ लग रही थीं, वो खुद ब खुद हट रही हैं। जैसे हो सकता है वालिदैन पहले राजी ना हो, लेकिन फिर उनका दिल नरम पड़ जाए। हो सकता है कोई माली मुश्किल हो जो अचानक से हल हो जाए। जो चीजें पहले नामुमकिन लग रही थीं, वो आसान होने लगती हैं। आपको महसूस होगा जैसे कोई अनदेखी कुव्वत आपके लिए रास्ते बना रही है। इसी को बरकत कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बंद दरवाजे के सामने उम्मीद हार चुके हों और अचानक कहीं से हवा आए और दरवाजा खुद ही खुल जाए। ये अल्लाह का इशारा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये राह चुनी है, इस पर आगे बढ़ो। लेकिन ये भी याद रखें, अगर एक रिश्ते में हर कदम पर दीवार खड़ी हो रही है, अगर मामलात सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं और आपको अपना सुकून, अपनी इज्जत सब दांव पर लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा रुक कर सोचिए। ये भी अल्लाह का इशारा हो सकता है कि वो आपको किसी तकलीफ से बचाकर आपके लिए कुछ बेहतर मंसूबा बना रहा है। जैसा कि अल्लाह कुरान में कहता है, हो सकता है तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा आयत 216। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश और दुआ जरूर करें, लेकिन चीजों पर जबरदस्ती ना करें। अगर रिश्ता आपके हक में है, तो अल्लाह उसमें आसानी और बरकत खुद डाल देगा। याद रखिए, ये निशानियां सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है। आखिरी फैसला तो अल्लाह का ही है। इसलिए हमेशा अपनी दुआओं में और खास तौर पर इस्तिखारा करके अल्लाह से ही बेहतरीन राह मांगे, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें
जो शायद इसी उलझन से गुजर रहा हो। और आगे भी ऐसी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इन 3 निशानियों में से क्या आपने कभी कुछ महसूस किया है? तो चलिए मुख्तसर में दोहराते हैं 3 रूहानी निशानियां। कल्ब का सुकून, दिल में बेचैनी नहीं बल्कि एक गहरा सुकून महसूस होना। दीन में बेहतरी, उस इंसान की वजह से आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना। मामलात में आसानी, निकाह की राह में मुश्किलें आसान होना और बरकत महसूस होना। याद रखिए, आपका सच्चा शरीके हयात वो है जो आपकी दुनिया भी खूबसूरत बनाए और आखिरत में भी आपका साथी हो। वो आपके लिए अल्लाह का इनाम है, आपकी आंखों की ठंडक है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो तमाम गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों को नेक, सालेह और उनकी आंखों की ठंडक बनने वाले शरीके हयात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ऐसे रिश्तों से नवाजे जिनमें सुकून, मोहब्बत, रहमत और बरकत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।